आज अपने असेंबली में अपनी बात रखी, जिस तरह से आपने बताया कि वहाँ के जो पुल है, जो पुल सही समय पे नहीं बनाया गया, जिसमें 5 जवानों ने शहादत दी थी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं जिस इलाके से चुन के आया हूँ और जिन मुद्दों पे मैंने वोट लिया है वो मुद्दे यही हैं, स्कूल, बिजली, पानी, हॉस्पिटल। और मुझे कोई इंटरनेशनल लीडर बनने का शौक नहीं है, मैं इन्हीं मुद्दों पे बात करूंगा। वो जो पुल था वो एलजी साहब ने 2023 में उसका मेंशन किया था और बोला था कि 2-3 महीने के अंदर अंदर ये पुल बन जाएगा। और उस दरिया पे स्कूल जाते हुए 3-4 बच्चे जो थे वो डूब के मर गए थे। उसके बाद एलजी साहब ने बोला था 2-3 महीने के अंदर बन जाएगा। लेकिन जो मैं अभी तक असेंबली में चीज उठा रहा हूं वही इसी का नतीजा है। मैं यही बोल रहा हूं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लोगों की आवाज जो है वो नहीं सुनी गई। 2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन आज मुझे जवाब दे रही है, रिप्लाई दे रही है कि डीपीआर बनाई गई है। 2 साल से सिर्फ डीपीआर बनी है। 2 साल से एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया। अगर एलजी साहब बोल रहे हैं, उनके बोलने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ 2 साल में एक डीपीआर बनाने में ही कामयाब हो पाई है, तो सोचिए कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, यूटी के दौरान आम लोगों की बातों की कितनी सुनवाई हुई होगी। और वो वही रोड है जिस रोड पे, और उस रोड को बनते हुए आज तकरीबन 12 साल हो गए हैं, लेकिन वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ। और उस रोड की लेंथ है 38 किलोमीटर। 38 किलोमीटर रोड को बनाने में इनको 12 साल लगे, लेकिन रोड अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 12 साल। ये है मशेडी वाली साइड। आप यहाँ से बिलावर जाएंगे, बिलावर से सुकराला माता से ऊपर मशेडी है। मशेडी लोहाई मलार के बीच में ये रास्ता है। मशेडी टू द्रब्बड़ जगह का नाम है। उसके बीच में ही जो आपने सुना था टेररिस्ट अटैक हुआ था हमारे जवानों के बीच में। अगर आपको यहाँ से उस गाड़ी तक जाना होगा आपको हार्डली 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन उस एरिया पे आपको यहाँ से वहां तक जाना होगा कम से कम 20 मिनट लगेंगे। इतनी खस्ता हालत थी। अगर ये रोड उस समय सही मेंटेन हुआ होता, अच्छा रोड होता, जैसे उनपे फायरिंग हो रही थी आर्मी वालों की, तो आर्मी वाले अपनी गाड़ी जो तेजी से निकाल के ले जा सकते थे, लेकिन उनकी गाड़ियां फंस गई वहां पे। और उनकी गोलीबारी की वजह से हमारे 5 जवान जो है शहीद हुए हैं। और मैं यहाँ पे दावे से ये बोलना चाहूंगा कि उनकी शहादत जो हुए हैं, जो उनके ऊपर मिलिटेंट अटैक हुए हैं, वो जो शहीद हुए हैं, उसके कहीं ना कहीं लापरवाही, उसके जिम्मेवार ये डिपार्टमेंट भी रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन भी रही है और ये यूटी सरकार भी रही है। आज अपनी आवाज यहाँ पे उठाई है आपने, आश्वासन भी मिला है कि इस पे जो है वो जांच जो है वो की जाएगी। जी बिल्कुल, उन्होंने बोला है, डिप्टी सीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला है इस चीज को, मैटर को मैं देखूंगा। और मैं चाहता हूं, मैं आपके मीडियम के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जिन्होंने ये लापरवाही की है, बिना ये देखे कि वो उसका रसूख क्या है, वो किसका बेटा है, उसके आगे पीछे कौन है, उन आदमियों पे स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से 5 जवानों की शहादत हुई है वहां पे, और उनकी वजह से वो पुल नहीं बन पाया है। आज भी वो लोग उस पुल से महरूम है, और वो पुल का रास्ता जो है वो बिलावर को जाता है, 3-4 पंचायतों को कनेक्ट करता है। ये लापरवाही छोटी लापरवाही नहीं है। मैं कहता हूं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। यही कमजोरियां थी, यही लापरवाहियां थी जिसकी वजह से हमारे जम्मू कश्मीर के लोग यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में पिस के रह गए।